दोस्तों, कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि जिस गीत को हम बचपन से ही राष्ट्रीयता का प्रतीक समझकर गाते आ रहे हैं वो दरअसल हमारा गुलामियों का प्रतीक हो, या फिर जिस हिस्ट्रिकल मोन्यूमेंट को देख हम लोग गर्व कर रहे हैं वो दरअसल हमारे गुलामियों के दिनों का याद दिलाता हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं ये हमारी चैनल का दूसरा वीडियो है, तो आप आपके इस क्रेजी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे सामने देश या देशभक्ति की बात आती है तो हम भारतीय सबसे आगे रहते हैं। हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा का संचार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि जिस राष्ट्रगान जन गण मन को सुनकर हमारा सीना गर्व से फूल जाता है और हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है, दरअसल वो किसी और के लिए लिखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वही जन गण मन गीत की जो हमारे राष्ट्रीय गीत भी है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 में लिखी गई उनकी भारत भाग्य विधाता गीत से लिया गया है। और दोस्तों, इसका सारा विवाद यहीं से ही शुरू होता है। साल था 1911 जब जॉर्ज भी और उनकी पत्नी पहली बार भारत में कदम रखे। कुछ इतिहासकारों का माने तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत भाग्य विधाता गीत जॉर्ज भी और उनके पत्नी के स्वागत में लिखा था। और इस गीत की कुछ पंक्तियां इस तर्क को बल भी प्रदान करती हैं, जैसे कि जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, जिसका हिंदी में सीधा मतलब है कि हे लोगों के मन के नेता, तुम्हारी जय हो, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। और इसके आगे के पंक्तियों को ध्यान से सुने तो पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलजित रंग तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है, हे भारत के भाग्य विधाता, पंजाब से लेकर हिमाचल तक, यमुना से लेकर गंगा तक सब आपकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। और कुछ इतिहासकारों का माने तो रविंद्रनाथ टैगोर को इसी चरण वंदना गीत के बदौलत साल 1913 में जॉर्ज भी के सिफारिश की वजह से नोबेल प्राइज मिला और 1915 में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाइटहुड की पदवी भी। जी हाँ दोस्तों, ये वही नाइटहुड की पदवी है जिसको पाने के बाद एक आदमी के नाम के आगे सर सब लग जाता है। हालांकि जालियांवाला बाग में हुए हत्याकांड के बाद साल 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी इस नाइटहुड की पदवी को वापस कर दिया था। पर विवाद यहीं पर ही नहीं रुकती दोस्तों। कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर को मानते हैं और उनके फॉलोअर्स हैं। उनका मानना है टैगोर साहब के द्वारा लिखी गई इस गीत का गलत मतलब निकाला गया है। और उनकी माने तो जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता का अर्थ ये है कि हे भारत के नागरिक, भारत के जनता, आपको ये अपने मन से अपनी भाग्य का विधाता मानती है। और इस बात की पुष्टि हमें इस बात से भी मिलती है कि साल 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने संपादक पुलिन बिहारी सेन को एक पत्र लिखा था, जिसमें वो लिखते हैं, ना तो कोई पांचवा, ना ही कोई छठा और ना ही कोई और जॉर्ज युगों तक मानव की भाग्य का विधाता बन सकता है। तो दोस्तों, आप इनमें से किस बात पर यकीन करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जाते जाते आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते चले। वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जॉर्ज भी और उनकी पत्नी भारत में पहली बार 1911 में कदम रखे थे। लेकिन क्या आपको पता है वह जगह कौन सी थी? जी हाँ, वह जगह थी मुंबई के अपोलो बंदर, और जिसका आज का नाम वेलिंगटन पियर है। जी हाँ दोस्तों, उनकी इसी आगमन को याद रखने के लिए साल 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाने का शुरुआत किया गया और 1924 में ये पूरा बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों, बस यही था आज के वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रेजी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।